कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। विकास की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माटी को घड़ा का रूप देने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। माटी को रोन करके कुलाल चक्र के ऊपर रख दिया गया है। कुलाल चक्र अर्थात जो घड़ा बनाने वाला चक्र है, जिस पर कुम्हार या कुंभकार, शिल्पी कहो, उसने घड़े के उस कुलाल चक्र के ऊपर, उस चक्र का नाम है कुलाल चक्र। कुलाल चक्र के ऊपर लौंदे को बना करके और उसके ऊपर रखा और रखते ही उस चाक को घुमाया। घुमाते ही वहां पर ऐसा प्रतिक्रिया और क्रिया के रूप में कुछ चर्चाएं हुई और क्रम से माटी ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हो। पर उन्होंने कहा कि तुझे अपना विकास करना है तो इस चक्कर को तो खाना ही पड़ेगा ही। और उसने चक्कर को समझा। समझते ही माटी के अंदर क्या प्रतिभा का क्या होता है, किस प्रकार का विकास होता है। और उस समय आचार्य भगवान ने इसमें कि देखिए एक माटी के अंदर उस समय काल की एक गति के बात में जैसे कहा कि काल की द्रव्य जो है उदासीन निमित्त है, वैसे ही माटी की वहां पर वो बात भी यहाँ कही कि जैसे काल दिल उदासीन है, वैसे ही वो माटी की दशा भी है। और माटी ने भी जैसे जैसे उसको ढालता जा रहा है, वह बनाने का हाथ उसमें लगाए हैं, बस उसके कर यानी हाथ दोनों, वह पर का कुछ नहीं करता, बस उसके हाथ के अनुसार जैसे जैसे वो हाथ घुमाता जा रहा है, वैसे वैसे मिट्टी भी अपना आकार लेती चली जा रही है। पेज नंबर 164 निकालेंगे अपन। पढ़ते हैं, मान घमंड से अछूती माटी। कौन से? मान घमंड से अछूती माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई। पिंड जो था मिट्टी का लौंदा, उसने कोई घमंड नहीं, कोई मान नहीं, कोई घमंड नहीं, उससे अपना आपको अछूती माटी चाहती तो मगर मैं अगर नहीं बनूंगी तो तुम घड़ा कैसे बना सकते हो, अभिमान कर सकती है, नहीं मुझे नहीं बनना है। लेकिन नहीं, सब कुछ मान घमंड को बुलाती हुई माटी, उससे अछूती माटी पिंड से, क्योंकि जब तक लौंदा था और लौंदा से पिंड है, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई। वो पिंड से अपना क्या छुड़ा रही है? पिंड, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है उसका। पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है। कुंभकार धरती है और कुंभाकार धरती है, कुंभाकार धरती है। वो माटी जो है क्या हो गया? कुंभ के रूप में ढलती है और कुंभाकार कुंभ के
आकार में धरती है। धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। धरती यानी धैर्य के साथ, ज्यादा नहीं, धीरे 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 उठती चली जा रही है। धरती के साथ धरती के ऊपर उठती है, तो धरती से ऊपर उठती है। वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है। जैसे आपके लिए कथन किया जा रहा है, जैसे माटी का धीरे धीरे जैसे वो करता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी यात्रा बढ़ती जा रही है या आकार लेती जा रही है। वैसे हमारी और तुम्हारी जीवन की यात्रा भी बिल्कुल निरंतर ऐसी ही चलती जा रही है। वस्तु की यात्रा चलती रहती है। अब आप तो अपनी गति के साथ कोई भी द्रव्य यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हो, सारे के सारे द्रव्य परिवर्तनशील है। सब में कोई ना कोई परिणमन हो रहा है, चाहे वो पुद्गल हो चाहे वह जीव। पुद्गल में परिणमन की दशा यहाँ संसार में हमेशा हर क्षण चल रही है, और परिणमन की परिणति को यहाँ ये अबाधित रूप से गति के साथ उसमें विशेष रूप से विकास के क्रम तब तक उठते हैं जब मति साथ देती है। अगर आप सोचो अपना विकास करना चाह रहे हो, तो आपकी मति जब तुम्हारा साथ देगी तभी तुम्हारा विकास होगा। अगर मति साथ नहीं देगी तो तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है। तो जब तक आपकी विकास के क्रम तब तक उठते हैं जब तक मति साथ देती है। जो मान से विमुख होती है और विनाश के क्रम से क्रम तब जुटाते हुए जब रति का साथ देती है। जो मान से प्रमुख होती है, उत्थान पतन का यह आमुख है। आमुख यानी मुख्य। एक अर्थ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आपका मति साथ देती है तो जो मान से विमुख हो। कौन सी मति साथ देती है? देखो, मान अभिमान से भरी हुई मति व्यक्ति कभी किसी का सम्मान नहीं कर पाती और अपना भी सम्मान नहीं कर पाती, क्योंकि मान की चाह से भरा हुआ व्यक्तित्व, क्या मान की राय पर चलने वाला व्यक्ति ये सोचता है दुनिया में मुझसे बड़ा तो कोई दूसरा है ही नहीं। और जिनकी मति में मान सम्मान बहुमान नहीं होता, वही अपनी विकास की यात्रा करता है। वही बात विकास के क्रम में जो उठते हैं, जैसे माटी के अंदर कोई मान नहीं है, जैसा तू चाहे जो तू चाहे, कुंभकार अब तुम्हारे हाथ में है, मुझे जो आकार देना है वो आकार दे दो। ऐसे ही कहा गया, शिष्य भी उस माटी की भांति होती है और गुरु उस कुंभकार की तरह होते हैं। अब अंतर इतना है कि शिष्य अपना आप को समर्पण कर देता है, गुरु सोचते हैं इसको कैसे इसका रूप देना है, इसको किस रूप में इसको ढालना है, इसको किस रूप में इसको बनाना है। इसके विकास के क्रम के बारे में अगर आपने सच्चे मन से समर्पण किया है तो गुरु सोचते हैं, अगर आपका समर्पण ही ऐसा हो, हमारा समर्पण अगर ढीला ढाला है, तो विकास की यात्रा भी आपकी वैसी ही होगी। वे भी सोचते भाई जब इसके मन में अपने विकास की इच्छा नहीं है, कल्याण करने की भावना नहीं है, तो गुरु महाराज थोड़ी सोचेंगे। गुरु महाराज कब सोचते हैं? एक और है, लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज कल्याण करते हैं, भगवान कल्याण करते हैं। नहीं, ये गलत धारणा है। ना गुरु महाराज कल्याण करते हैं, ना भगवान कल्याण करते हैं। आप कब कह रहे हो? बोले कि हाँ,
कल्याण करने वाले तो तुम ही हो। अगर आप करना नहीं चाहोगे तो भगवान और आपके गुरु महाराज कुछ करने वाले नहीं है। हाँ, भगवान और गुरु महाराज आपके कल्याण में निमित्त कारण जरूर है। कौन से कारण है? जैसे मिट्टी के अंदर उपादान शक्ति थी घड़े रूप बनने की, घड़ा का रूप बनने का अगर उपादान कारण किसी के पास था तो किसके पास था? मिट्टी के पास था। कुंभकार या शिल्पी क्या है? उसका मात्र एक निमित्त कारण है। निमित्त कारण जो है, लेकिन मुख्य रूप से उपादान घड़े के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता अगर किसी के पास थी तो मिट्टी के पास थी। वैसे ही तुम्हारे अंदर वो शिष्यत्व, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, गुरु महाराज तो क्या एक निमित्त उनको तुमने बनाया है। ये तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे, अपनी उपादान शक्ति से अपने आप को देख रहे हैं। तब उनको निमित्त हमने बनाया है, और निमित्त बना करके भावों को संजोते हुए अपने परिणामों में, अपनी उपादान शक्ति में समर्पण भक्ति के साथ चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। वो समर्पण श्रद्धा भक्ति ही उनकी कल्याण का कारण होती है। वही कल्याण यहाँ कि विकास के क्रम में तब उठते हैं जब मति साथ देती है, जो मान से विमुख होती है। इसलिए कभी किसी प्रकार का मान नहीं रखो, भगवान की चाह मत रखो। और विनाश के क्रम में तब जुटते हैं जब कोई अपना विनाश चाहता हो। कोई किसी का विनाश नहीं कर सकता, व्यक्ति ही विनाश करता है, व्यक्ति ही विकास करता है। ये कहना चाह रहे हैं। यानी हम अगर अपना विनाश करना चाहते हैं तो अपनी ही मति से विनाश होता है, और विकास करना चाहते हैं तो अपनी ही मति से हमारा विकास होता है। वही कि विनाश के क्रम में तब जुटते हैं जब रति साथ देती है। वहां मति साथ देती है और यहाँ रति। रति का मतलब राग, विषयास, आसक्ति, यही विनाश का कारण है। तब रति साथ देती है जो मान में प्रमुख। कैसी है वो? मान में प्रमुख है कि मेरा है, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा करने वाला हूं। देखो, जब रति के साथ मान प्रमुख बनता है तो हर जगह मैं कहता है। दोनों में बहुत अंतर है। और जहां मान गौण होता है वहां कार्य होता है तो वहां मैं नहीं कहते, होते कहते हम और मैं में अंतर क्या है बताओ? देखो, हमें अकेलापन है, हमें अकेलापन है, एक व्यक्ति है। नहीं ऐसा करता हूं, मैंने ही ऐसा किया है, मैंने ऐसा करने वाला हूं, ये आ जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं हमने ऐसा किया है, अकेला नहीं है, हम सब ऐसा करने वाले हैं, हम सबका ऐसा विचार है। इसमें अहंकार नहीं झलकता, अहंकार नम्र होता है। इसलिए जहां रति है, जहां रति साथ देती है वहां मान प्रमुख होता है, जहां मति साथ देती है वहां मान कैसा होता है? विमुख होता है। एक जगह प्रमुख है और एक जगह विमुख है। क्या करना है? मति के साथ चले कि रति के साथ चले? रति का अर्थ राग है,
मात्र व्यक्तिगत सोच जहां होती वहां व्यक्तिगत राग भी समाहित होता है। इसलिए हम व्यक्ति का नाम मान की प्रमुखता न करें, यहाँ रति का साथ न देते हुए मान में प्रमुख होता है। और मान जहाँ प्रमुख होता है उत्थान पतन का यही आमुख है। अगर आपकी मति मान से रहित है आपका उत्थान है, और आपकी जो रति मान से सहित है तो पतन का कारण यही आमुख है। आमुख है जैसे शीर्षक अपन लिखते ना, उसको बोलते आमुख लिखो, शीर्षक है, प्रमुख है, आमुख है। उत्थान पतन का यही आमुख है। इस प्रकार माटी के घमंड से रहित होकर के कोई मान नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, समर्पण कर दिया कुंभकार को, और कुंभकार ने अपने उस अंदर के भाव को संजो करके उस माटी को एक कुंभाकार दे दिया। अब देखिए कुंभाकार जब जैसे ही बन करके तैयार हुआ कैसा हो रहा है, घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्क पर से कुंभ को उतारा। कितना, आप एक घड़े में घी भरा हो तो जब आप घी का घड़ा उठाते तो कैसे उठाते, लापरवाही से जैसे चाहे नहीं, कैसे उठाते, बड़े भैया से गिर ना जाए, कहीं थोड़ा छलक भी ना जाए। उस समय जैसे ही बन के तैयार हुआ तो धीरे से उसने क्या किया, उस घड़े को ऐसे उठाया, कल्पना की है, घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा, धरती पर, कहां उतारा, धरती पर रख दिया, और धरती पर रख दिया। आगे क्या हुआ, 2-3 दिन का अवकाश मिला, 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। अभी एकदम मिटा नहीं है, क्या क्या, कुंभ का गीलापन मिट सा गया। अभी एकदम गीलापन पूरा गया नहीं है, अभी गीलापन है, मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। जब गीली मिट्टी होती है बहुत तो फूली सी थोड़ी सी रहती है, और जैसे जैसे सूखती चली जाती है तब वो थोड़ा थोड़ा सा सिमट जाता है, सिमट सा गया। आज शिल्पी की को बड़ी प्रसन्नता है, आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया हाथ में। अब उसने हाथ में, क्योंकि जब तो गीला था तो एकदम नहीं उठा सकता था, लेकिन अब गीलापन उसका कम हो गया, अब उसको कुंभ को उठा लिया हाथ में, एक हाथ में सोटा लिया। सोटा एक लकड़ी का जो रहता ना, जिसे अपन पटकार उसकी दूर करता है ना, तो आपने उसको देखा, जब उसको एक साथ बड़ा घड़ा नहीं बनाता है, बड़ा घड़ा तो बाद में बनता है। अब वो पटका धीरे धीरे अंदर हाथ लगाएगा और बाहर से क्या करता चला जाता है, मारता चला जाता, तो उसको बड़ापन होता चला जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।